हेलो एवरीवन। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप जो है रेलवे टीचर एग्ज़ाम में 75 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इसमें जो है आप इजीली 75 प्लस स्कोर किया जा सकता है और आप इसमें कैसे ये स्कोर करेंगे वो मैं इसमें बताने वाली हूँ। तो आप ध्यान से सुनना, और हो सकता है मेरी आवाज़ जो है बहुत ही स्लो आ रही हो तो आप या तो ईयरफोन लगा लेना, ठीक है, जिससे कि आवाज़ जो है आपको सुनाई दे। तो हम बात करते हैं कि किस तरीके से 75 प्लस स्कोर किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप पैटर्न समझो। देखो, सबसे पहले अगर हम पैटर्न देखें तो प्रोफेशनल एबिलिटी हमारे क्या है, 50 मार्क्स का है। 50 मार्क्स का हमारा क्या है, प्रोफेशनल एबिलिटी है, और 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। तो ये जो है बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, हमें इसको प्रिपेयर करना है। अब मैं इसमें आपको सोर्सेज भी बताऊंगी कि कहाँ से आपको जो है इसको प्रिपेयर करना है, कहाँ से आपको एमसीक्यूज लगाने हैं। तो सब चीज़ें जो है इसके अंदर मैं बता दूंगी। आप 10 दिन के अंदर आराम से इसको अच्छे से 10-15 दिन के लिए अच्छे से जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फोकस हमारा प्रोफेशनल एबिलिटी होगा, फिर हमारा फोकस होगा जनरल साइंस पर 10 मार्क्स स्कोर करना, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हम ये जो 15 मार्क्स है इसको कोशिश करेंगे कि ये हमें मिल जाए 15 मार्क्स, ठीक है। तो देखो, 50 मार्क्स ये हो गया, ये 60 मार्क्स हो गया, 75 मार्क्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारे 75 मार्क्स हम यहीं से ईजिली स्कोर कर पा रहे हैं। और बाकी जो जीके के क्वेश्चन है तो इसमें जीके में आपका जो है करंट अफेयर भी होगा, प्लस एक जो नॉर्मल जीके होता है वो भी होगा। तो मैं इसके भी सोर्सेज बताऊंगी, जिससे कि आप जो है हर एक सब्जेक्ट को इक्वली प्रिपेयर कर सकते हैं। जो भी वीक है उसके सोर्सेज आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है, तो सब चीज़ों का जो सोर्सेज है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो फिर अब हम देखते हैं कि किस तरीके से अब हम देखते हैं कि किस तरीके से आप जो है प्रोफेशनल एबिलिटीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। तो प्रोफेशनल एबिलिटी का ये आपका जो है सिलेबस है, ये पूरा पूरा सिलेबस है। ठीक है। तो जो प्रोफेशनल एबिलिटी का सिलेबस है इसके अंदर अगर हम देखें ना, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने जो है सी टेट की अगर प्रिपरेशन की होगी या किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किया है, सी टेट हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो सी टेट की प्रिपरेशन अगर किया होगा तो कुछ चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी, कुछ इसका पार्ट जो है वहाँ से मिलेगा। और फिर या तो आपने रीड की प्रिपरेशन की होगी तो उसमें भी आपने जो है ये चीज़ें पढ़ी होंगी, चाइल्ड पेडागोजी जो है पढ़ी होगी, है ना। तो वही चीज़ें इसके अंदर है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो है एड ऑन भी है जो आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें ये चीज़, यहाँ पे ये चीज़, तो ये वाला पार्ट अगर आप देखो तो आप कहीं ना कहीं आपने जो है इसको सी टेट या फिर रीड के लिए जहाँ से प्रिपरेशन करते हो आपने कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है। तो आपको इसको क्या करना है, रिविजन करना है ना। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो उसके लिए मैं सोर्स बताऊंगी कि आप इसको कहाँ से प्रिपेयर करोगे, है ना। बचा क्या, ये वाली जो यूनिट बची आपकी, ये वाली यूनिट बची, फिर इसके बाद ये नीचे वाली जो यूनिट है, हुँ। फिर ये जो नीचे वाली यूनिट है करिकुलम वाली, फिर ये टीचर कंट्रोल्ड, ये वाले टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हो गए, करिकुलम डेवलपमेंट हो गया, मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन डिलीवरी हो गई। तो ये सब जो ये चीज़ें बची है ना, तो ये आप कहाँ से प्रिपेयर करोगे, इसके सोर्सेज मैं बताऊँगी। वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छे से आपका ये यूनिट कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, ये सोर्स है, आप यहाँ से जो प्रोफेशनल एबिलिटी जो है प्रिपेयर करोगे, ये प्रोफेशनल एबिलिटी का ये चैनल है इनकलकेट लर्निंग, जो कि रवीना मैम पढ़ाती हैं और बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। आप इनके वीडियोस दे सकते हो, इसमें पूरा 45 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट है, इसको जाके देखो, पूरा कंप्लीटेड है प्रोफेशनल एबिलिटी। और एक और सोर्स है वो है शिल्पी मैम का। तो जो शिल्पी मैम का जो लेक्चर्स हैं वो अभी ऑनगोइंग चल रहा है, ठीक है। अभी उन्होंने अभी भी जैसे रोज़ इनका एक जो है लेक्चर चलता है 1 आवर्स का, तो आप इसे देख सकते हो, ठीक है। ये जो है अभी ऑनगोइंग है तो इसको भी कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। और बाकी इनके जो है 9-10 लेक्चर्स हो रखे हैं पहले से, इन्होंने जो है करा रखा है। तो अगर आपको जल्दी जल्दी करना है तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप जो है
रवीना मैम का लेक्चर करो और इसको कंप्लीट करो और यहाँ से 50 मार्क्स जो है स्कोर करो। 50 प्लस तो नहीं, ऑफकोर्स 50 में से आपके आराम से जो है 45 आ जाएंगे अगर इस प्लेलिस्ट को आपने फॉलो कर लिया। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सेशन। ये वाला जो सेशन है ये पूरा आपका सिलेबस है जिसके अंदर ये हमारा आता है साइंस का पोर्शन। अगर आप साइंस के पोर्शन की बात करोगे तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि साइंस के पोर्शंस के लिए अप टू 10th क्लास का CBSE सिलेबस इन्होंने दिया है। तो इसमें हमें कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ NCERT करनी है। ठीक है, आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ NCERT करोगे। ये देखो, तो और भी देखो NCERT क्या है, वहाँ पे लिखी है 6th to 10th की NCERT लिखी है। 6 to 10th की NCERT लिखी है ना, लेकिन 6 to 10th की NCERT है। 6 to 10th की NCERT है, लेकिन अगर आप पूछोगे कि हमें तो 6 to 10th NCERT करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। हाँ, बहुत टाइम लग जाएगा, हमें भी पता है। इसलिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी 9th और 10th की NCERT। कौन सी NCERT? 9th और 10th। और तो ये क्या है, 9th और 10th की NCERT। ये NCERT जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप 6th 7th 8th से स्टार्ट नहीं करना है, आपको स्टार्ट करना है 9th और 10th से। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है यहाँ से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये हो गई आपका साइंस के। और साइंस के कितने मार्क्स के क्वेश्चन थे? साइंस का हमारे थे 10 मार्क्स के। ठीक है, तो आपका 10 मार्क्स यहाँ से मिलेगा। ठीक है, यहाँ से भी ना आपको केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो, कोई भी चैप्टर छोड़ने नहीं है। स्पेशली जैसे फिजिक्स वगैरह में होगा तो न्यूमेरिकल्स के जो फॉर्मूलेस वगैरह हैं बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना उसको, क्योंकि वहाँ से न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। तो कोई भी पोर्शंस जो है छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सारे पोर्शंस करना है। हो जाती है यार, NCERT ईजिली हो जाता है, ईजी सिंपल तरीके से लिखा होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे रीजनिंग की हम बात कर लेते हैं। रीजनिंग कैसे करनी है, देखो। तो रीजनिंग में क्या है ना कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको आ रही होगी। आप जब रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप इजीली कर पा रहे हो। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको आती हैं तो उसको तो आप करेक्ट कर ही रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसको आप गलत कर रहे हो। तो जो चीज़ आप गलत कर रहे हो उस टॉपिक को नोट करना है। क्या करना है, उस टॉपिक को नोट करो। जैसे ही आप इस टॉपिक को नोट करोगे, इसको आपको सर्च करना है यूट्यूब पे और वहाँ से वीडियो देखो कि कैसे सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के बाद इस टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट कर लो कि अब आपका जो है इसके बाद से गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी इस तरीके से लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप सिलेबस में देखोगे तो इसके अंदर स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट वाले सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देखना आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो, और जहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो उसको सही करना है। ठीक है, और मैथ्स की बता दूँ तो मैथ्स में क्या करना है आपको। हाँ, मैथ्स में देखो, मैथ्स में कुछ बच्चे अगर पहले से प्रिपरेशन करें किसी सब्जेक्ट्स की, किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो उसमें देखो मैथ्स आता है तो उनका मैथ्स थोड़ा बहुत प्रिपेयर होता ही होगा। तो अगर वो 10 मार्क्स का मैथ्स है तो ऑफकोर्स वो पाँच से छः मार्क्स जो ईजिली वो ले आएंगे। लेकिन अगर आपने मैथ्स कभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो कभी मैथ्स पढ़े ही नहीं है। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स होंगे ना जो बहुत इजी हैं, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन हो गया। तो रेशियो प्रोपोर्शन बहुत इजी टॉपिक है। तो आप रेशियो प्रोपोर्शन क्या करोगे, यूट्यूब पे सर्च मारोगे और सर्च मार के आप लिखोगे कि ऑल टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, ये ज़रूर लिखना। तो एक वीडियो में आपको हर एक तरीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि हर एक क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने एक टॉपिक एक वीडियो से देख लिया ना तो आपका आराम से ये कवर हो जाएगा। तो आपको सारे फोकस नहीं कर, जैसे इसमें जो है एक ट्रिग्नोमेट्री आती है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए देखो बहुत लेंदी चैप्टर है, आप इसको छोड़ सकते हो, स्किप करना है आपको। ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं जो बहुत इजी है। रेशियो प्रोपोर्शन बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, HCF LCM है। तो ये छोटे मोटे टॉपिक है ना, जहाँ से आप कर लोगे ना तो भी आपके 4-5 नंबर तो आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, फिर आते हैं, हम बात करते हैं कि हम करंट अफेयर कहाँ से प्रिपेयर करें। देखो, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे 10 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन इसके अंदर आपका जीके भी इंक्लूडेड है ना। क्योंकि जीके भी इंक्लूडेड है तो हम कहाँ से पढ़ें। तो सबसे पहले देखो, जो चीज़ स्टैटिक है जहाँ से हमें मार्क्स मिलने हैं, पहले हम वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है,
तो जो जीके में अगर आप देखोगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो या फिर आप टेक्स्ट बुक के ऊपर क्वेश्चंस लगाओगे, तो आप देखोगे कि कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। जैसे कि ये जो डांस वाला टॉपिक है, या जो इंस्ट्रूमेंटल, जैसे कि जो कथक है, कथक से रिलेटेड इसमें से कौन से पर्सन है जो कथक से रिलेटेड है, कौन से पर्सन है जो सितार बजाते हैं, कौन से पर्सन है जो तबला बजाते हैं, तो ये किससे एसोसिएटेड, इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इंस्ट्रूमेंट से आता है, डांस से आता है, और भी कई सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स आपके रिपीट हो रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर, जो टेक्स्ट बुक में अगर आप दे रहे हो, कहीं भी दे रहे हो, तो वो टॉपिक्स नोट करके उस टॉपिक्स को पहले पढ़ना है। ठीक है, उस टॉपिक्स को आपने पढ़ लिया तो आप देखोगे धीरे धीरे आपको खुद ब खुद वो सिलेबस भी कवर ही होता जा रहा है ना। तो सिर्फ आपको यहाँ पे जीके वही वही चीज़ें कंप्लीट करनी है जो जो रिपीटेड पूछी जा रही है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बचा करंट अफेयर, तो करंट अफेयर देखो, एक चैनल है, ये यूट्यूब चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक्स का। इस चैनल से आप जो है कुछ वीकली